हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो तार्किक व्यंजन आरेख में अगला पार्ट थर्ड है। एक वीडियो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। दूसरा जो पार्ट फर्स्ट था जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, समुच्चय वाले जो सर्किल पे बेस्ड होते हैं। और ये अब दूसरा टाइप है। जो दूसरा वीडियो था वो फर्स्ट टाइप का था और जो पहला वीडियो था वो केवल कॉन्सेप्चुअल था, और ये दूसरा टाइप है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके फिगर दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनके फिगर नहीं दिए होते। पहले हमें फिगर बनाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर उनके आंसर्स निकलते हैं। तो जिनके फिगर दिए होते हैं वो तो बहुत इजी होते हैं, जिनके फिगर नहीं दिए होते वो थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने उनको सही से सीख लिया तो उनमें भी कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए बिल्कुल इजी तरीके से हम बताते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे, दो क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं और 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे और आपका 4-5 क्वेश्चनों में सिस्टम बिल्कुल एकदम तेजी से सब सही हो जाएगा। नीचे दिए गए आरेख में, मतलब आरेख दिया है यहाँ पे, कौन सा, ऐसे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसलिए सा से दोनों आता, कौन सा या कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता या करते हैं। अगर ज्यादा आएंगे तो करते हैं और एक आएगा तो करता है, जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो यहाँ पे अब 3 स्क्वायर बने हुए हैं, एक स्क्वायर हॉकी का, दूसरा फुटबॉल का और तीसरा क्रिकेट का, ठीक। अब उसमें ऐसा बंदा चाहिए PQRSTUV में कि जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी यानी कि तीनों खेलता हो। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए पहले ये तो सेपरेट है, ये तो बस केवल फुटबॉल खेलता है, ये केवल क्रिकेट खेलता और ये केवल हॉकी खेलता है, ठीक। अगर हम इसको लेते हैं, इसको, तो ये हॉकी और क्रिकेट खेल रहा है तो ये गया। इसको लेते हैं अगर, तो ये फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है, और इसको अगर लेते हैं तो ये हमारा फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। अब इन सब लेटर्स में सिर्फ एक बचा हुआ है, ठीक है, एक बचा हुआ है। तो आप उसको देखिए, एस फुटबॉल में भी आ रहा है, क्रिकेट में भी आ रहा है और हॉकी के वेन डायग्राम में भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एस ही ऐसा है, एस ही ऐसा अक्षर है जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस, ठीक है। इजी था, बहुत इजी था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो इसमें से सबसे पहला काम हमको ये करना होता है कि जिसको ना बोल रहा है उसको हटा दें, जिसको ना बोल रहा है उसको हटा दें। तो ना बोल रहा है तो गणित को ना बोल रहा है, तो ये गणित वाले सर्किल से पूरा जितना भी मामला हटा दो। इस सर्किल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, उनको हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, ठीक है। इन नंबर्स को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना। अब इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर और जीव विज्ञान। तो ये जीव विज्ञान और कंप्यूटर के, ये सिर्फ जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ जीव विज्ञान और ये सिर्फ कंप्यूटर। दोनों कौन से पढ़ रहे हैं, तो इधर वाले से तो कोई मतलब नहीं रहा, जो हमने ब्लैक में सर्किल कर दिया। तो बचा क्या, 7, क्लियर। 7 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या लिख देंगे, इसका आ जाएगा हमारा 7। इजी थे। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि जिनमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए होंगे और ये वेन डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, बहुत इजी होंगे। अब इनके वेन डायग्राम नहीं है, वेन डायग्राम हमको बनाने हैं, ये बना के सॉल्व करने हैं, ठीक है।
एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ाते हैं, तो यानी कि इंटरसेक्शन ये दिए है, आपका कॉमन पॉइंट दिए हैं, तो 2 सर्किल बनाते हैं हम। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो दोनों पढ़ाते हैं यानी कि दोनों वाला ये पार्ट होता है, आपने बेसिक में ये पढ़ा है, तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा और दूसरे को हम बता देते हैं कंप्यूटर, ठीक। एक इलेक्ट्रॉनिक है, दूसरा कंप्यूटर। तो 80 व्यक्ति ऐसे हैं, 80 विद्यार्थी ऐसे हैं, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, ठीक है। 80 व्यक्ति, 80 छात्र, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 100 विद्यार्थी कंप्यूटर और 120 इलेक्ट्रॉनिक, तो कॉमन 80 हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अगर हम निकालें केवल इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर तो 120 इलेक्ट्रॉनिक, तो 120 में से 80 आप घटा देंगे कॉमन वाले आप अगर 120 में हटा देते हैं तो क्या बचता है, 40 बचेगा। यानी कि जो केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते हैं वो है 40, अगर कॉमन वाले भी इसमें लेंगे तो हमारे होंगे 120। जो ये कह रहा है कि 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते हैं, तो यहां सेंटेंस में ये नहीं लिखा कि केवल 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते हैं, 120 केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते हैं। जब ये लिख के आ जाएगा कि केवल ये करते हैं, केवल ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तभी हम मानेंगे कि बस उसी के हैं। अगर खाली लिखा है कि 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाते हैं, मतलब वो कुछ और भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर 120 इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहे थे, 80 कॉमन थे दोनों में, तो 120 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 80, तो हमको 40 मिल गया जो केवल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहे थे। अब केवल कंप्यूटर का निकालना है, तो कंप्यूटर कितने लोग पढ़ा रहे हैं, 100 लोग, ठीक है। केवल कंप्यूटर, तो 100 लोग पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर, उसमें से 80 क्या है, कॉमन है, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ा रहे हैं। तो केवल कंप्यूटर कितने लोग पढ़ा रहे हैं, 20, तो ये आ गया हमारा 20। अब क्या पूछ रहा है, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। इजी था, बहुत इजी था। अब सेकेंड 4th नंबर का सॉल्व करते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि खेल में कितने लोग भाग ले रहे हैं, उन्हीं का काम होगा खेल में भाग लेने वाली। भाई जो भाग नहीं ले रहे हैं उनको हम वेन डायग्राम से मतलब ही नहीं रहेगा। तो खेल में भाग लेने वाले कितने हो गए, 50 - 12 यानी कि 38। तो कितने विद्यार्थी खेल में भाग ले रहे हैं, 38। पहला पॉइंट हमारा ये मिला। अब 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट 28 और 17 फुटबॉल आपके खेलते हैं 17। लेकिन यहां पे कहीं ये नहीं बोला कि 28 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, और ना यहाँ पे ये बोला गया कि 17 विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो इनमें से भी क्रिकेट वाले शामिल होंगे 17 में, और 28 में फुटबॉल वाले भी शामिल होंगे, ठीक है। अगर हमको कॉमन पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो दोनों खेलने वाली, जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वाली, ठीक। टोटल विद्यार्थी तो हमारे पास 38 ही है ना जो खेल रहे हैं, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा हो रहा होगा 38 से। और ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ इसमें से घुसे हैं फुटबॉल वाले और कुछ इसमें से घुसे हैं 17 में से कुछ क्रिकेट वाले घुसे होंगे और 28 में से कुछ फुटबॉल वाले घुसे होंगे। तो दोनों खेलने वाले अगर निकालने हैं तो 28 + 17 को हम प्लस कर देंगे और किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितने खेलने वाले हैं, और इसमें से एक्स्ट्रा वाले बाहर आ जाएंगे जो दोनों खेल रहे हैं। तो 15 और 45 - 38, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 7। यानी कि 7 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं।
अब इसको चेक करना तो आप इसका वेन डायग्राम बना के आराम से चेक कर सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो 7 क्या है, दोनों खेल रहे हैं, 7 दोनों खेल रहे हैं, ठीक। अब बचे क्या, अब फुटबॉल कितने खेल रहे थे, फुटबॉल थे 17, तो इसको हम फुटबॉल लिख देते हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने बचे, 10 ही लोग बचे ना, क्योंकि 7 उनमें से जो 17 थे उनमें से 7 आपके क्या क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उनमें से क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब इसमें कितने थे 28, तो 21 केवल क्रिकेट खेलने वाले हुए भाई। 28 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 केवल क्रिकेट खेलने वाले, 17 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 केवल फुटबॉल खेलने वाले। अब फुटबॉल खेलने वाले एक्चुअली 17 है, क्रिकेट खेलने वाले एक्चुअली 28 है, दोनों को मिला के, ठीक। ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्रिकेट खेलने वाले, और इन दोनों को मिलाएंगे तो फुटबॉल, और केवल ये फुटबॉल और केवल 21 क्रिकेट, और जो दोनों खेलने वाले हैं वो 7 है ना, इजी। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, अगर आपको आंसर मिल जाता है या सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, अगर इसका जवाब मिल जाए आपको तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाना है। तो देखिए, ये कर्मचारी सर्किल डिनोट करता है, शहरी ट्रायंगल डिनोट करता है, और जो भ्रष्टाचारी लोग ये रेक्टेंगल शेप जो बना हुआ है ये डिनोट करता है, और ग्रामीण आपका स्क्वायर, ठीक, ग्रामीण लोग। तो इसमें आपको शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाना कि कौन है, कितने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।